ओम की ध्वनि ओ और हम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय भगवान कहाँ रहता है। बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले भगवान किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। भगवान अशरीरी होता है। भगवान ज्ञान दर्शन चारित्र तप अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत शक्ति का धाम होता है। वह अजर होता है, अमर होता है, अविनाशी होता है, सच्चिदानंद होता है और उसके कोई दुख दर्द नहीं होता, क्योंकि वह अशरीरी है। वो तो शाश्वत सुख का धाम होता है, उसमें कभी दुख होता ही नहीं है। हमारे मानव जीवन में चाहे कितना ही मानव महान क्यों न हो, उसके अंदर सुख दुख आते ही रहते हैं। लेकिन भगवान के न सुख होता है न दुख होता है। भगवान न जन्म लेता न भगवान की मृत्यु होती है। हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा को भगवान कहा जाता है। वो भूत भविष्य और वर्तमान में जो एक समान रहता है और इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान से बढ़ कर के कोई शक्तिशाली द्रव्य नहीं है। भगवान ज्ञाता दृष्टा होता है, जानने वाला देखने वाला होता है। भगवान की परिभाषा की गई है कि उपयोग लक्षणों जीव, जिसके उपयोग होता है उस लक्षण वाला जो द्रव्य है वह जीव कहलाता है, आत्मा कहलाती है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन, यानी कि आत्मा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला होता है। बस ज्ञान और दर्शन दो लक्षण ही आत्मा के होते हैं, तीसरा लक्षण नहीं होता है। और आनंद है, इसकी अनुभूति है। भगवान को अनुभव किया जा सकता है, आँखों से देखा नहीं जा सकता है। और जो भगवान बन जाता है वह तो अपने शाश्वत सुख में लीन रहता है। उस भगवान की बात करते हैं। और भगवान जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं की है। सविशेष होता है, निर्विशेष होता है और देव योनि वाले देवताओं को भी कई लोग भगवान मानते हैं। बालाजी है और जो आपके कृष्ण भगवान हैं और अन्य अन्य हैं, वो उनको भी भगवान माना जा सकता। लेकिन हमारे आर्ट ऑफ द विजन सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर भगवान की यही परिभाषा है। अब प्रश्न है कि भगवान रहता कहाँ है। भगवान सिद्ध शिला में रहता है, जो हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी भाग, जिसके कि बाहर आलोक चालू हो जाता है। आलोक के अंदर केवल एक जो है वो आकाश द्रव्य रहता है,
लेकिन लोक जिसमें जीवन है उसमें कुल 6 द्रव्य रहते हैं, हर समय रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं आता है कि कोई द्रव्य मिसिंग हो जाता है। वो 6 द्रव्य है कि चेतन, अचेतन और आपका रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, ये 6 समवाय के समूह को जो है कुदरत कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, लोक कहा जाता है, दुनिया कहते हैं, जगत कहते हैं, विश्व कहते हैं, और भी कई नाम हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा जगत है, जगत का सबसे ऊपरी भाग जहाँ से कि आलोक प्रारंभ होता है, तो ये लोक के अंतिम भाव के भाग के अंदर सिद्ध शिला बोलते हैं जिसको, उसके अंदर सारे भगवान विराजते हैं। ज्योति ज्योति में समा जाती, क्योंकि उनके शरीर नहीं होता है इसीलिए वो स्थान नहीं घेरते हैं, मात्र एक ज्योति स्वरूप होते हैं और सब शाश्वत सुख को एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा भगवान कभी भी 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करने को वापस नहीं आता है, क्योंकि सबसे दुख का कारण है ये 84 लाख जीवा योनि का भरण का जो है भ्रमण, और यानी कि जीवन और मृत्यु, जो जन्म और मृत्यु है, ये सबसे बड़े दुख के कारण कहे गए हैं। और कोई दुख चाहता नहीं है, परमानेंट सुख चाहने के लिए जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करना पड़ता है, और वह समाप्त होने पर वो समाप्त होती है जो हमारा अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही जन्म मरण होता है। जब अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है, जब वो भगवान सिद्ध शिला में शाश्वत सुख में जाके विराजमान हो जाता है। और देखिए, हर जीवित प्राणी, 84 लाख योनि का हर जीवित प्राणी, उसकी आत्मा सबकी समान है, सब भगवान बन सकते हैं। और जो विविधता हमको दिखाई देती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है और कोई मूर्ख है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कुबेरपति है और कोई बेचारा अभावग्रस्त है, इन सब का कारण व्यक्ति जो भाव डाल करके अपने अपने कर्म इकट्ठा करता है कॉजल बॉडी के अंदर, उसके अनुरूप ही उसको सुख दुख मिलते हैं, उदय प्रारब्ध के अधीन। तो भाई और बहनों, अब प्रश्न ये है कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ रहता है, ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन हम भगवान कैसे बन सकते हैं इसकी भी जानकारी करनी चाहिए। भगवान बनने के लिए व्यक्ति को मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य योनि एक डेवलप्ड योनि है, 5 इंद्रियां हैं और जो है विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित अहंकार है और विकसित आत्मा है, यानी उसके पास में सारे साधन हैं। मनुष्य के अलावा इतने साधन द्वेंद्रिय, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी, जो मनुष्य पंचेंद्रिय, जो कि हमारे कहना चाहिए कि जो जिसके मन नहीं होता है वो भी मनुष्य पंचेंद्रिय होता है, वो मुक्ति नहीं जा सकता। और जो तिर्यंच भी होते हैं वो मुक्ति नहीं जा सकते, उनको मनुष्य जीवन में ही जन्म लेना पड़ेगा। वो तिर्यंच कुछ तिर्यंच श्रावक बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे में, मनुष्यों में वो अर्हता है, वो पट्टा है। अगर हम प्रयास करें तो हम जो है मानव से भगवान बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, मनुष्य से ईश्वर बन सकते हैं। अब हम आपको वो पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि नर से नारायण कैसे बना जाता है। तो हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य कहलाता है। सनातन सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, और जो है वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। और इसको समझने के लिए हमें कुदरत का कानून और कुदरत की रचना को समझना पड़ेगा।
और हमको आर्ट ऑफ द विजन के तहत कार्य करना पड़ेगा। तो ये मनुष्य जो है, जो प्राय मनुष्य बहिरात्मा होता है, उसकी चेतना की अवस्था बहिरात्मा होता है। तो बहिरात्मा वह होता है जो कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे, यानी वो स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है और केवल अपना स्वार्थ ही देखता है, अपने परिवार का, अपने शरीर का केवल अपना अपना देखता है। लेकिन उससे व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। भगवान बनने के लिए हमको बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनना पड़ेगा। और अंतर आत्मा जब हम बन जाते हैं तो परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, वो हमारा लक्ष्य बन सकता है। बहिर आत्मा अपना लक्ष्य परमात्मा बनाने का नहीं बन सकता, उसे अपनी सीट चेंज करनी पड़ेगी। हम अंतरात्मा बन गए। और अंतरात्मा कब बनते हैं? जब हमारा पुण्योदय होता है, जब हमारे को कोई ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिलता है, तो हमारे पुण्योदय की वजह से वो ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु जो है हमको ज्ञान देता है, एनलाइटनमेंट करता है, हमारा कुंडलिनी जागरण करता है, तब हमारे को अंतरात्मा पद पर बिठाता है। और अंतरात्मा पद पर बिठाने का अर्थ ये हुआ कि वह अपने अतिशय से, अपने ज्ञान से, हमारे पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से हमारा जितना भी अनंतानुबंधी कषाय है उसको वो भस्मीभूत कर देते हैं। ये गुरु का कहिए या ये हमारे जो है वो ज्ञानी पुरुष का कहिए अतिशय होता है और हमको सम्यक दर्शन दे देते हैं। उसका नाम है कि हमको अंतर आत्मा पद पर बिठा देते हैं, हमारी सीट चेंज कर देते हैं और हमको बता दिया जाता है कि अब आप परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग जाओ। और उसके साथ साथ हमारे को वो 3 फोल्डर क्रिएट करके देते हैं जिससे हम परमात्मा बन सकते हैं। पहला तो क्या है कि हमको ज्ञान देते ही वो एहसास करा देता है प्रीति 100%, उसमें 0.001% भी संशय नहीं होता है। हमको पूरी श्रद्धा और सबूरी दे देता है कि आप अगर रात को 12 बजे भी आपको पूछा जाए तो आप कहोगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी आपका मूल अस्तित्व है वह शुद्ध आत्मा का है। अगर आप परमात्मा बनना चाहो तो आपको प्रीति ये बिठानी पड़ेगी और एनलाइटनमेंट के समय बिठा दिया जाता है। एनलाइटनमेंट के समय में हमारा जो शुद्ध आत्मा परमात्मा भीतर विराजमान है, जो मात्र क्रिया करता वो कुछ भी नहीं करता है, उसको अगर आप अज्ञान से मुक्त कर दो तो अभी वो सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर बन के विराजमान हो सकता है। तो जो है हमारे को प्रीति करा दी थी तुम शुद्ध आत्मा हो और भीतर जो शुद्ध आत्मा विराजमान है उसको हमारा शरीर का मध्य ज्योति केंद्र पर शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके और उसका जो है वो प्रभु को बिठा देते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए प्रभु जो है हमारे इस शरीर के केंद्र में विराजमान हो जाते हैं। जैसे किसी मंदिर के अंदर जो है शिल्पकार उस भगवान की मूर्ति बना करके और जो पंडित वगैरह होते हैं वो लोग जो है मंत्रोच्चार करके शावक शाविका और जो है साधु साध्वी चतुर्विध धर्म संघ की प्रेजेंस में फंक्शन रख करके और जो है पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार करके उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती। फिर वो जिन बम बोला जाता है ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, राम की मूर्ति है और ये कृष्ण की मूर्ति है, ये बालाजी की मूर्ति है। फिर वो उसका मंदिर बन जाता है। तो ठीक उसी तरह जब हम अंतरात्मा बनते हैं तो शुद्ध भावों के साथ में जिंदा भगवान
वो तो मूर्ति का भगवान होता है, पत्थर का भगवान होता है। हम तो अपने जिंदे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारे ज्योति केंद्र शरीर का मध्य भाग है वहाँ कर देते हैं और मंदिर को विराजमान कर देते हैं और ये शरीर मंदिर बन जाता है। तो भाई और बहनों, भगवान और मंदिर तैयार हो गए। अब हमें करना क्या है कि हमारे को प्रभु विराजमान हो गए, जन्म जन्मांतर तक इनकी भजना करनी है, इनके गुणों को प्रशंसा करनी है, गुणों को याद करना है, उनके नाम की माला फेरनी है और हरि अनंत, हरि कथा अनंत करनी होती है। हरि का मतलब भगवान, भगवान की जो कथा है वो देखिए करने के लिए हमारे रामायण वाले या महाभारत वाले आते हैं और 4 महीने तक वो कथा करते ही रहते हैं। तो 4 महीने तक कथा करने के कारण जो है फिर भी वो पूरी नहीं होती कथा, तो हमारे भीतर तो जिंदा भगवान विराजमान है। कई जन्मों तक इसके गुणों की भजना करते रहो तो भी वो पूरी नहीं होती है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, ये अव्ययवाद है, ये टंकोत्कीर्ण है, यह जन्मा है। तो ज्यों ज्यों इनकी भजना करते रहेंगे त्यों ही उसका रिएक्शन ये होगा कि हमारे साथ जो अज्ञान है वो अज्ञान धीरे धीरे जो है वो इरेज होता रहेगा, साफ होता रहेगा। देखिए ये हमारा विज्ञान और ज्ञान दोनों साथ चलते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो प्रभु के गुण हैं जो प्रभु की स्थापना करते ही इन गुणों की एप्लीकेशन करने की हमारे को परमिशन मिल जाती है और भगवान के विराजमान होते ही जो भाव सत्ता बाहर निकलती है वो मॉनिटर बनती, वो प्रज्ञा कहलाती है। वो हमारे को जो है कोशिश करके और हमारा जो उदय प्रारब्ध का जो फोर्स चल रहा है उसके साथ जुड़ने नहीं देगी और वो हमारे को तुरंत खींच करके केंद्र पे ले आएगी। यानी प्रकृति और पुरुष को अलग रखना, यानी भेद विज्ञान करना, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और ज्ञाता दृष्टा बनना कि मैं सोहन राज रूपी पुतले के मन वचन काया को देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। जुदापन की जागृति करना, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और जो है साक्षी भाव रखना, मतलब हर चीज़ के अंदर आत्मा की साक्षी रहनी चाहिए। और कहने का अर्थ ये है कि हमें जो हमारा देहाध्यास है उससे अलग रहना चाहिए, साथ में रहते हुए भी विधेय बन करके रहना पड़ेगा। राजा जनक जो कि सीता माता के पिता थे वो विधेय थे। विधेय का अर्थ था कि वो रहते तो शरीर में थे लेकिन उनका जो संबंध था, उनका तार था, परमात्मा से जुड़ा हुआ था। यानी रहो भीतर जियो बाहर, वो रहते भीतर थे अपने परमात्मा के साथ, बाहर जीने का अर्थ है कि वो लोक व्यवहार को निभाते थे। तो विधेय बनना पड़ता है। ये विधेय बनने का अर्थ ही जो होता है जुदापन की जागृति। तो ये जब जागृति प्रारंभ हो जाती, एहसास हो जाता है मैं अलग हूँ, आत्मा अलग हूँ, तो ये बढ़ते बढ़ते हमारे को जो है वो सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र कब मिलता है कि कुदरती रचना, कुदरत तो जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि 6 शाश्वत द्रव्यों का समवाय, चेतन, अचेतन, टाइम और स्पेस और मोशन और रेस्ट, ये 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं। और जो इन 6 तत्वों के समवाय का कानून का पालन करता है, क्योंकि सिद्धांत के ऊपर आधारित है, इसके सिद्धांत को पालन करना होता है, वो कुदरत का कानून कहलाता है। और इन दोनों के बीच के अंदर जो हम जीवित प्राणी हैं, हरेक का ओरा,
हर एक का जो है कॉजल बॉडी, हर एक का उदय प्रारब्ध अलग अलग होता है। तो इन 6 द्रव्यों को उसके अनुसार बदल करके उनके कर्मों का भुगतान कराना होता है। उसको कहते हैं कुदरती रचना। यानी कि आपको परमात्मा बनना है तो आपका जो उदय प्रारब्ध जो नियत है, फिक्स है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह अवस्था होने के कारण नाशवान है, वो जाने के लिए आई है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, आपकी आयु जा रही है, वो रहने के लिए नहीं आई है, वो तो प्योरली टेम्परेरी है। तो हम कुदरती रचना देखते जाएंगे तो कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। और टू एयर इज दी ह्यूमन, व्यक्ति गति का पुतला है, तो वह जो ही जो कुदरत का कानून टूटा, कुदरती रचना आपने नहीं माना, उस समय आप तुरंत जो है कुदरत से क्षमा याचना कर सकते हो कि कुदरत माँ, मैंने जो है इस समय कुदरती रचना नहीं देखा, मेरे उदय और प्रारब्ध को मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो हमारी कुदरत करुणाशील है, वो हमको क्षमा कर देती। दूसरा, अगर हमने किसी प्राणी को कष्ट दे दिया है तो तुरंत जो इस शरीर के रहते रहते उससे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर दो, उससे क्षमा याचना मांग लो, और वो हमको क्षमा कर देता, हम उसको क्षमा कर देते हैं, तो भी हमारा वह दोष है वो धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है, और कॉज नहीं पड़ते हैं। ये शुद्धिकरण के 2 सिद्धांत है, कुदरत से क्षमा याचना करो, या जो है आप जिसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है उसके साथ क्षमा याचना करो। दोनों ही की जा सकती। लेकिन जब शरीर चला जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है, तो दूसरा शरीर क्षमा याचना करने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर जिसने कि ये जुर्म किया था, जिसने जो ये दोष किया था, वो तो जल गया, और उसका करेक्शन देने का कोई प्रावधान होता नहीं है, करेक्शन होता नहीं है। तो उसका भले ही आप क्षमा याचना मांगते रहो प्रत्यक्ष रूप से, वो आपका सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इस जन्म में ही करेक्शन होता है, इस जन्म में ही एडिशन, अल्टरेशन, प्लस माइनस जो करना होता है वो किया जा सकता है और शुद्ध हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम जब ये प्रोसेस अपनाते रहेंगे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो हमारे आर्ट ऑफ द विजन बना है, उसका पार्ट बना है, तो उससे जो है उसका तो डेवलपमेंट होता रहेगा। और जो हमारे साथ के अंदर जो अज्ञान है, जिसके कारण हमारे को ये शरीर मिला है, तो उस अज्ञान का विनाश होता रहेगा। दोनों काम साथ साथ चलते हैं। विज्ञान का डेवलपमेंट होता है और अज्ञान का नाश होता है। इसीलिए कहा गया है, अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान होता है हमारी रॉन्ग बिलीफ, उस रॉन्ग बिलीफ को बदल करके हम राइट बिलीफ लाते हैं, वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बन जाता है। यानी कि हमारे को देहाध्यास से हट कर के प्रभु के पाले में आना होता है। जो व्यक्ति प्रभु के इर्द गिर्द रहता है, जो उसके भीतर विराजमान है और उसकी माला फेरता है, उनको प्रसन्न रखता है, उनका आशीर्वाद लेता है, तो जो प्रभु का नाम लेते ही कि मन वचन का ऐसे मुक्त समय शुद्ध आत्मा, त्यों ही आपका अज्ञान है वो धीरे 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 जैसे रबड़ के द्वारा जो है पेंसिल का चित्र मिटाया जाता है, तो वह जो है एक नाम है, वह रबड़ का काम करता है। जैसे कि कहा जाता है, राम नहीं, राम का नाम काम करता है। जब जो है वो सेतु बनाया गया लंका में पहुंचने के लिए, तो जो है बंदर सेना ने जो उन पत्थरों पर लिखा राम 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 राम, तो राम के नाम का ये कहना चाहिए कि चमत्कार था कि वो पत्थर डूबे नहीं, तैरते रहे। और राम ने स्वयं जब पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। तो कहा गया है
कि राम नहीं, राम के नाम में चमत्कार है। यानी प्रभु की आप जो है वो भजना करते रहो, उसका चमत्कार है कि वो अज्ञान धीरे धीरे इरेज होता होता कुछ भवों के अंदर, क्योंकि हमारा लक्ष्य बन गया है। और ऐसा लक्ष्य बनाने वाले को भावना भी बानी चाहिए कि मुझे हर जन्म मनुष्य का मिले, तभी ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इस प्रक्रिया को दोहरा करके हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करके आने वाले भवों के अंदर प्रभु की भजना करके स्वयं भगवान बन सकते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।